नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करने में जुटी सीबीआई और एनसीबी से कुछ आज ऐसी खबरें आई हैं जिससे मुंबई में, बॉलीवुड में, महाराष्ट्र की सरकार में और मुंबई पुलिस के अधिकारियों, इन सभी की नींद उड़ गई है, क्योंकि इनकी चोरी अब पूरी तरीके से दुनिया के सामने आ गई है। ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो दिशा सालियान के केस में आ रही है कि किस तरीके से मौत के बाद सीसीटीवी कैमरे के सारे फुटेज को हटा दिया गया, कैमरे हटा दिए गए। वो जो गेस्ट लिस्ट था, उस अपार्टमेंट में जो लोग आते थे, जिनकी एंट्री हुई थी, उस रजिस्टर को गायब कर दिया गया। वो दरबान को जो उस रात वहां मौजूद थे, उनको उनके गांव भेज दिया गया। और तो और कई सारी गाड़ियां आई थी, कई सारे लोग आए थे। इन सबको पुलिस की मौजूदगी में वहां से भगाया गया। पूरी डिटेल में इसके बारे में दूंगा, लेकिन बॉलीवुड की नींद तो उड़ी है एनसीबी की पड़ताल से, जहां अब दो बड़े बड़े एक्टर के नाम अब आ चुके हैं, उनके व्हाट्सएप चैट आ गए हैं और ये सारा खुलासा हो रहा है कि ये जो दो एक्टर है, एक एक्टर डी है और एक एक्टर के है, और इसमें से एक उस 2019 के करण जौहर की पार्टी में मौजूद है और दूसरा जो है वो दरअसल एक बहुत बड़ी बॉलीवुड फैमिली नेपो किड, उससे वो बिलोंग करते हैं। और इनके बारे में और कई सारी जानकारियां, क्योंकि इनका खुलासा कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि उन 4 लोगों को बुलाया गया है एनसीबी में, उन्हें समन भेजा जा रहा है। मंगलवार या बुधवार को एनसीबी उनसे भी पूछताछ करेगी, जिसमें सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत और सिमोन खंबाटा, इन चारों को तो एनसीबी बुलाने जा ही रही है। और बहुत सारे लोग, ये जो एक्टर डी और एक्टर के हैं, इनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और एक और बड़ी खबर इस सुशांत केस से जुड़ी हुई है कि सीबीआई और एम्स के बीच जो मीटिंग चल रही है और ये जो फॉरेंसिक लैब से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जो कुछ रिपोर्ट्स दिए हैं, उसमें क्या नई बातें सामने आ रही है, उसमें क्या होने वाला है, सीबीआई का अगला कदम क्या होने वाला है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिशा सालियान के केस को समझना जरूरी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का पूरा रिश्ता दिशा सालियान की हत्या से है। मैं हत्या इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जिस तरह के सबूत सामने आ गए हैं, उससे तो एक बात बिल्कुल साफ है कि पुलिस वहां सामने बैठकर उसकी मौजूदगी में यह सारा कुकर्म होता रहा, एक क्राइम के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश होती रही। और ये कैसे पता चला, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो घटना घटी, ये 1:30 बजे के आसपास, और जो स्टिंग ऑपरेशन, जो रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर्स, जिन लोगों ने वहां पे मौजूद लोगों से, चश्मदीद लोगों से जो बातचीत की है, उससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि ऊपर से जब उसकी बॉडी गिरी तो वो उस बॉडी पे कोई कपड़े नहीं थे। उसके बाद किसी ने 100 नंबर को डायल किया, पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और पुलिस वाले, एक और खबर ये आई कि पुलिस वाले ने पास के एक हॉस्पिटल के एक एम्बुलेंस के जो मालिक हैं उसको फोन करके ये खबर दी कि यहां पे एक सुसाइड का केस हो गया है, अपने एम्बुलेंस को लेकर के आओ। और जब एम्बुलेंस वाले आते हैं तब तक उसकी बॉडी वहां से निकल चुकी होती है। कहने का मतलब ये कि ये जो एम्बुलेंस ड्राइवर है, ये कह रहा है कि उसे पुलिस वालों ने खबर दी कि वहां पहुंचना है, वहां पे एक आत्महत्या का केस हो गया, एक लड़की नीचे गिर गई है। और जब एम्बुलेंस वाले वहां पहुंचते हैं तो वहां पुलिस वाले मौजूद थे। और उसके बाद जब एम्बुलेंस वाले पूछते हैं कि कहां पे बॉडी है, तो बताया जाता है कि इन लोगों ने, इनके दोस्तों ने उस दिशा सालियान की बॉडी को एक कार में, एक प्राइवेट कार में वो लेकर के वहां से
हॉस्पिटल लेकर के निकल गए हैं। इसके बाद एम्बुलेंस वाले को किसी और दूसरा कॉल आता है, वहाँ वो चले जाते हैं और वहाँ से फिर वो जब वापस हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने दिशा साल्यान की बॉडी को देखा और उसके बारे में कुछ जानकारियाँ दी। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि घटना घटती है और घटना घटने के बाद जैसा कि एक चश्मदीद जो न्यूज़ नेशन पे आकर के वो बता रहा था, उसकी बात तो पूरी तरीके से अब सच की तरह नजर आ रही है। वो जो दावे कर रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ये जो गार्ड्स जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक ऐसा माहौल बन गया कि यहाँ पे सब लोगों को कह दिया कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बहुत ही पुराना गार्ड जो वहाँ पे मौजूद रहता था उसे घर जाने के लिए कह दिया गया। एक दिन के अंदर ये बवाल मचा भी नहीं था। सुशांत सिंह का केस अभी वहाँ पे नहीं था। सुशांत सिंह की मौत अगले 5 दिनों के बाद होने वाली है। किसी को पता नहीं था कि ये बवाल इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से उस गार्ड को उसके गांव भेज दिया जाता है। नोट करने वाली बात क्या है कि उस गार्ड ने उन तमाम जो कारें आई थी, ऊपर जो पार्टी चल रही थी, जो लोग आए, उस कार की एंट्री उस गार्ड ने कर रखी थी। और वो जो एंट्री है वो 2 पेजेस में थी, जो 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख उस रजिस्टर से ही उसे फाड़ के अलग कर दिया गया है। मतलब कौन आया, कौन गया, कौन सी गाड़ी आई, किस नंबर की गाड़ी आई, ये उसके सारे सबूत को मिटा दिए गए। मुंबई पुलिस इसके लिए जवाबदेही लेगी। ये बताएगी कि उनके नाक के नीचे ये किस तरह का ये पाप हो रहा था वहां पे, कि एक लड़की गिर जाती है, वहां पे कई सारी पार्टी से वो गिर रही है, ऊपर पार्टी चल रहा है, कौन लोग आए, कौन नहीं आए, कौन गाड़ी आई, किसी को कुछ पता नहीं। वो गार्ड वाले वहां पे, वो जो गार्ड्स वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग थे वहां ऊपर और एक एक करके धीरे धीरे करके ये लोग निकले। 2:30 बजे तक वहां से लोगों का आना जाना लगा रहा। बॉडी तो हॉस्पिटल भेज दिया गया, लेकिन एक एक करके चोर की तरह ये लोग उस पार्टी से, उस बिल्डिंग से बाहर निकले हैं। और यही बात वो जो चश्मदीद दीपक चौरसिया के कार्यक्रम में ये कह रहा था कि वो अंदर ही छिपा रहा, उसको अंदर ही बिठा दिया गया और 2:30 बजे के आसपास उसे वहां से एक प्राइवेट कार में दूसरे गेट से उसे बाहर निकाला गया। तो ये बातें तो बिल्कुल सारे जो एक एक जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से मिलते चले जा रहे हैं। और इसलिए एक जो बात कही गई थी कि किस तरीके से जो बॉडी गिरी, वो उसके ऊपर दिशा साल्यान की बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं था। वहां पे मौजूद लोगों ने बताया कि वहां जो गार्ड्स थे उन्होंने एक पर्दा उसके बॉडी के ऊपर ढक के रखा कि वो उसके शरीर पे चुके वो कोई कपड़े नहीं थे। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है कि जब ये बॉडी हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसके शरीर पे एक रेड कलर का टॉप और एक ग्रे कलर का लोअर, ये एम्बुलेंस के ड्राइवर, एम्बुलेंस का मालिक बता रहा है कि जब वो दूसरी बॉडी को उठा करके जब उस हॉस्पिटल में पहुंचा तो उन्होंने पहचान लिया कि इसी के कॉल के लिए हम लोग गए थे, इसे अब लाया गया यहाँ पे। वो मर चुकी थी। कई सारी बातें उसने बताई, जैसे कि बहुत सारे जो गिरने के जो चोट होते वो तो थे ही थे, लेकिन दाढ़ी के पास, इस चिट के पास 2 इंच का एक गहरा एक गड्ढा था उसके बॉडी पे। तो तमाम चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है कि मुंबई पुलिस क्या कर रही है। मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए। मुंबई पुलिस खुद आत्महत्या का मसला बता करके वो एम्बुलेंस वाले को बुलाती है और उसके बाद इसे प्राइवेट गाड़ी में इसे जाने दिया जाता है उस बॉडी को। अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का मतलब बिल्कुल ही साफ है कि जिस तरीके से जो पार्टी में मौजूद दिशा साल्यान के सारे दोस्त थे उनको बोलने पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है। ये सारे लोग गायब हैं। उसका बॉयफ्रेंड पता नहीं कहाँ छिपा हुआ है। अब खबर आ रही है कि वो कहीं छिपा हुआ नहीं था, वो मुंबई में ही मौजूद है। तो मुंबई में अगर मौजूद है तो किसके संरक्षण में वो वहाँ मौजूद है, किन किन लोगों ने इसे किडनैप कर रखा है, ये सारी बातें तो ये बतानी पड़ेगी। और ये केस अब सुशांत की मौत की तरह ही बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होता चला जा रहा है। और अब
खबर ये आ रही कि सीबीआई ने अब ये फैसला कर लिया है कि इसके बॉयफ्रेंड को नोटिस दिया जाए और उससे पूछताछ की जाए कि आखिर दिशा सालियान के साथ हुआ क्या। वो जुहू पार्टी गई, वहाँ से वो क्यों पार्टी के बीच में ही छोड़ के वो वापस अपने मलाड के फ्लैट पे आ गई। वो 4 लोग कौन थे जिन्होंने दिशा सालियान के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसे 14वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। ये सवाल तो पूछे जाएंगे और पूछा जाना भी चाहिए। और तब जब दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री दुनिया के सामने खुलेगी, तब यह भी पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है, किस तरह से वही लोग, वही गैंग जो दिशा की हत्या में शामिल हैं, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब महाराष्ट्र की सरकार को देना पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब मुंबई की पुलिस को देना पड़ेगा। और कई सारे सवाल तो एनसीबी की तरफ से अब उठने लगे हैं। एनसीबी ने अब सीधे सीधे उस ए लिस्टर्स, बॉलीवुड में जो पार्टियां चल रही हैं, जो ड्रग्स का खुलेआम उपयोग किया जा रहा है, उसकी जड़ में जो है इन लोगों ने मट्ठा डाल दिया है। वो इस तरीके से, क्योंकि अब यह खबर की पुष्टि हो चुकी है कि इन 4 लोगों को, सारा अली खान, रकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर और सिमेन खम्बाटा, तो ये इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और ये पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जाएगा? क्योंकि इन लोगों के साथ रिया चक्रवर्ती के जो चैट हैं, इन लोगों के साथ जो ड्रग पेडलर्स के साथ जो चैट हैं, वो एनसीबी ने अब जमा कर लिया है। और जब इनसे पूछताछ होगी तो वही धाराएं लगेंगी जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लगी थी। और इसलिए बॉलीवुड के अंदर कपकपी मची हुई है कि पता नहीं कौन कब कहां फंस जाए। और इस बीच एक और व्हाट्सएप चैट सामने आया है, क्योंकि ये एनसीबी, जैसा मैं लगातार इस बात को कहता आ रहा हूं, कैपिटल टीवी में लगातार इस बात को बताया जा रहा है कि जो केस को खोला गया है 2019 से करण जौहर की पार्टी का जो केस एनसीबी खंगाल रही है, उसमें सिर्फ वो वीडियो ही नहीं है, इन लोगों के पास वो व्हाट्सएप चैट्स भी मौजूद हैं। इन लोगों के पास वो सारे इनकी काली करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा एनसीबी ने जमा कर लिया है। और आज पता ये चल रहा है कि करण जौहर की पार्टी में जो लोग मौजूद थे, उनमें से एक शख्स ऐसा है जिसके चैट्स जो हैं किसी और एक्टर के साथ हैं, जिसमें वो पूछा जा रहा है कि वो माल है या नहीं है, वीड है या हैश है। ये सारी चीज़ें अब ये पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी है। और इसलिए ये जो एक्टर के और एक्टर डी, इनमें से एक बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्मी जो फैमिली है, उससे ये लोग बिलोंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब बचना बड़ा मुश्किल लग रहा है इन लोगों का। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये एनसीबी तो विच हंटिंग कर रही है, ये जो बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है। एनसीबी तो आई थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत का मसला अब खत्म हो गया, ये लोग इसके पीछे पड़ गए हैं। क्यों नहीं पड़ेंगे? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि भाई जो एनसीबी काम कर रही है उसको रोक दिया जाए, बॉलीवुड के अंदर में खुलेआम ड्रग्स का कारोबार होता रहे? ये इस तरह के लोग जो इस भ्रम फैलाने में जुटे हुए हैं कि एनसीबी तो टारगेट कर रही है, बिल्कुल टारगेट कर रही है, तो उन्हें करना चाहिए। क्योंकि इस देश में खुलेआम ड्रग्स के सेवन और ड्रग्स के व्यापार में, कारोबार में अगर कोई आदमी लिप्त है, उसको पकड़ना ये सरकार की जिम्मेदारी है। इस समाज से ये जो दंश है, ये जो पाप जो समाज के बीच खुलेआम हो रहा है, इस पे रोक लगाने के लिए सरकार जो भी कदम उठाती है, जनता उसके साथ है। तो ये बॉलीवुड के लिए आज का दिन काफ़ी महंगा और काफ़ी भारी पड़ने वाला है। फिर ये पूछते रह जाएंगे कि किस थाली में छेद है और कौन सी थाली पूरी तरीके से छन्नी बन चुकी है। एक और खबर आ रही है सीबीआई से। सीबीआई ने अब ये फैसला कर लिया है कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने और वो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सुशांत के ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम और वीसरा के साथ खिलवाड़ किया है, जिस तरीके से एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कवायद की है, जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने
जांच के नाम पे अपने आप एक अलग तरीका ढूंढ लिया, सीआरपीसी को बदल दिया, पुलिस मैनुअल को बदल दिया, और जो इन्होंने मनमानी की है उसके खिलाफ सीबीआई इन सारे बड़े बड़े अधिकारियों को, चाहे वो डीसीपी हो, चाहे वो सीपी हो, या फिर कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हों, इन लोगों के खिलाफ केस करने वाली है, इनको आरोपी बना करके इन्हें सजा दिलवाने वाली है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। एक दो दिन के अंदर सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें वो बताया जाएगा कि ये जो एम्स के मेडिकल बोर्ड ने जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट में क्या है, और उसके बाद इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की दिशा और दशा तय होगी। हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।